हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। तो आज है 30 नवंबर 2024 और जिस प्रकार हर एक सप्ताह के एंड में या फिर हर एक मंथ के एंड में हम अपना पीएनएल चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रही है इस मंथ की, क्या गलती हुई है, क्या सही कर रहे हैं, करना चाहिए हमें। तो इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बातें करेंगे और अपना पीएनएल चेक करेंगे कि क्या रही है, हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, क्या गलती हो रही है हमसे। जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं जानेंगे अपना गलती को, तब तक हम चीज़ें सही नहीं कर पाएंगे। तो देखना बहुत इम्पोर्टेंट है और दूसरों को दिखाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहीं से हमें कुछ सजेशन मिलता है कई बार कि हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटजी कुछ अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए रिपोर्ट की तरफ चलते हैं और पीएनएल में चलते हैं। तो आपको पता होगा कि केवल इक्विटी के अंदर ही हम ट्रेड करते हैं। एफएनओ बिल्कुल मेरे अकाउंट में जो सेगमेंट होता है वो बंद किया हुआ है। तो इक्विटी के अंदर ही हम अपना सिलेक्ट करते हैं लास्ट 7 डेज और एंड ऑफ द मंथ से देखते हुए आ रहे हैं। तो देखेंगे कि ये आखिरी सप्ताह का है, तो जहाँ पे हम लोग 714 रुपये का नेट रिलीज हुई है, जिसमें कि 1300 रुपया रिलीज हुआ था, चार्जेज गया 600 रुपया और 700 रुपया हमें रिलीज हुआ है। जिसमें देखेंगे कि हमने 4 ट्रेड किया, जिसमें से एक स्टॉप लॉस गया 313 रुपये का, बाकी के हमने प्रॉफिट में क्लोज करने में सक्सेस रहे हैं। तो ठीक है, अगला वीक चलते हैं। 23/16 23/16 ओके। यहाँ पे आते ही उसके पिछले अगले वीक में जाने पर जहाँ पे हमें नेट रिलीज हुई है 650 रुपया लॉस में, क्योंकि इस वीक में हमने एक बहुत बड़ी गलती की थी, जो जनरली हम बोलते हैं कि नहीं करेंगे, लेकिन वही हमसे गलती हो जा रही है कि एक दिन पे हमने ओवर ट्रेडिंग किया था। ये जो 1600 रुपये का लॉस जो दिख रहा है आपको, इस दिन पे हमने ओवर ट्रेडिंग किया था, जिस कारण से हमें 1600 रुपये का लॉस भी हुआ था और वहाँ से चार्ज भी 400 रुपये का गया। तो टोटल हमें 2000 का नुकसान हुआ था उस दिन पे। तो ये एक दिन था जिस पे कि हम अपना अकाउंट का 1% उड़ा चुके थे ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में। पता नहीं ऐसा क्यों हो जाता है। ओवर कंट्रोलिंग तो करना चाहते हैं, बट गवर्नमेंट भी है उस तरह का कि जो चार्ज लगाता है हैवी, इसलिए हमें अपने आप को कैसे भी करके कंट्रोल करना है, अपने दिमाग पे कैसे भी कंट्रोल करना है कि हमसे ओवर ट्रेडिंग ना हो जाए। सब हो जाए, सब कुछ भी हो, लेकिन ओवर ट्रेडिंग ना हो हमसे, तब जा कर के एक आप अपने आप को बचा पाएंगे मार्केट में। नहीं तो फिर बस ऐसे ही पता चलेगा एक दिन कैपिटल उड़ गई। तो अब जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा लॉस बढ़ चुका है। अब 1161 रुपये का लॉस, नहीं, 1161 रुपये का लॉस हो चुका है, जहाँ पे कि हम लोग 800 रिलीज हुई थी प्रॉफिट, जिसमें कि चार्जेज चला गया है 1800 रुपये में। तो इसमें भी 1-2 दिन ऐसा है जो हमने ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में हैवी चार्जेस दिए हैं हमने। लॉस भी का जो प्रॉफिट था वो बिल्कुल छोटा था और लॉस थोड़ा बड़ा हो रहा था, क्योंकि इस वीक तक मेरा जो रिस्क रिवार्ड था वो 500 के रिस्क पर 1000 का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन उसके बाद से इस वीक में हम अपना वो चीज़ बढ़ा चुके थे, और देन इस वीक में तो और बढ़ा के आगे आ चुके हैं कि 1000 का रिस्क रहेगा, वहीं पे 2000 का प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि अकाउंट का 0.5% हम रिस्क लेने का अब सोच रहे हैं। तो ठीक है, काफ़ी समय हो चुका है इस चीज़ पे प्रैक्टिस करते हुए। जब तक अपने आप को एक्सपेंड नहीं करेंगे, जब तक अपने दिमाग को जोर नहीं देंगे, जब तक अपने आप पे फोकस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि जादू चल जाएगा, ग्रो हो जाइएगा। अपने आप को रिस्क में डालना पड़ता है, अपने आप को अनकम्फर्टेबल जोन में डालना पड़ता है। इसलिए हम अपना रिस्क सोच रहे हैं कि अब 0.5% के हिसाब से रिस्क लेंगे और परफॉर्मेंस देखते हैं क्या रहती है और क्या गलती हो रही है हमसे, क्या सही हो रही है। जब तक ये चीज़ नहीं देखेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगी। तो इस कारण से हमने देखा कि पिछले एक सप्ताह, बस एक सप्ताह हमने गड़बड़ कर चुके थे एक बार, कि ओवर ट्रेडिंग हम कर चुके हैं, जिस कारण से मेरा जो पीएनएल है वो बहुत भी मतलब कि बहुत गड़बड़ हो चुका है। एक सप्ताह इस वीक का देख लेते हैं। 1 तारीख से सिलेक्ट करते हैं और 30 तक ले सिलेक्ट करते हैं। 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में
देखेंगे तो 210 रुपया हमने नेट रिलीज किया है PNL, मतलब 210 रुपया इस मंथ में हम लोग कमाए हैं। तो ये चीज़ देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और नवंबर मंथ में शुरू के कुछ दिन तक तो हम ट्रेड नहीं कर पाए थे, क्योंकि उसके बाद फेस्टिवल सीजन चलने लगा था, दिवाली वगैरह आ गई थी जिस वजह से। तो छठ था जिस कारण से हमने ट्रेड नहीं किया था फर्स्ट वीक में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ये नेट 210 रुपया रिलीज़ हुई है। वहीं पर रिलीज़ हुआ था पहले 2300 रुपया, बट चार्जेज जो है गवर्नमेंट चार्जेज जो है वो कुछ ज़्यादा ही लेता है। ब्रोकरेज भी घटा है 735 रुपया। कम से कम ये जो सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स था ये अभी नहीं लेता, क्योंकि उतना बड़ा अकाउंट भी नहीं है मेरा। तो कुछ ये था कि मेरे अकाउंट में कुछ आता, घर पे आता कुछ प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको क्यों छोड़ेगा? गवर्नमेंट तो चाहती है कि कोई ऐसा काम ही नहीं करे, ट्रेडर नहीं बने, केवल सब। चलिए छोड़िए ये सब फालतू का बात है गवर्नमेंट के बारे में, दूसरे पर ब्लेम करना ही तो अलग बात है। लेकिन अपना चीज़ें देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। तो हमसे सिंपली इस वीक में गलती हुई है कि हम ओवर ट्रेडिंग कर दिए। ओवर ट्रेडिंग मतलब कि मान लीजिए हमने पहले 9 बजे से पहले ही एंटर कर गए, मतलब कि 9:15 के बाद 16 मिनट पे 17 मिनट पे ऐसा है, यानी 10 बजे से पहले हमने इंटर कर दिया ट्रेड में, 10 बजे से पहले इंटर कर दिया ट्रेड में, या फिर अपना रूल को ब्रेक करके या अपना डिसिप्लिन को ब्रेक करके कुछ भी करे जा रहे हैं, विदाउट एनी रीज़न कुछ भी करे जा रहे हैं कि कोई भी सेटअप ट्रेड कर दिए, अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं, कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता मार्केट में। जब तक आप अपना फुल डिसिप्लिन के साथ नहीं चलेंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना जो भी सबसे अच्छा मंथ रहा है, अगर हम उसके पास चलते हैं तो वहाँ जाके देखेंगे कि एक वह मंथ था जो हमने कमाया था पैसा, और ये मंथ है जो आपको कई कई चीज़ होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप गलती करते जाएंगे। तो ये एक मंथ 3 मंथ था जो कि मेरे लिए बहुत ही बेहतर था। यहाँ पे हमने 3 मंथ में 5,000 रुपये चार्ज दिया, बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ सब चीज़ मेंटेन करते हुए 21,000 प्रॉफिट, 15,000 रुपये नेट रिलीज हुआ। तो ये सब चीज़ें थी तब की समय पे जो हमें बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना होता था। बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल साइकोलॉजी, बिल्कुल चीज़ें एकदम कंट्रोल में रखनी होती थी। बट पता नहीं चलेगा, कई चीज़ें होती है कि हमको पता पिछला, क्योंकि हम अपना बताएं तो पिछला 3 महीने से हमको खुद पता नहीं चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं, कब ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, कैसे ट्रेड कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, बस ट्रेड कर दे रहे हैं। ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज हो रही थी कि नहीं हम गलती कर रहे हैं। और फाइनली इस मंथ में हमें लग रहा था कि जो 3 महीना था मेरा वो बिल्कुल गड़बड़ था, क्योंकि हम फोकस नहीं कर रहे अपने आप पे, अपने ट्रेड पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आ रहे मार्केट में कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं और स्टॉप लॉस हिट करवा रहे हैं। किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, किसी दिन प्रॉफिट हुआ, किसी दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, बात बराबर हो गई। चार्जेस भी गवर्नमेंट को देना है, सब चीज़ देना है। तो हमें जनरली इस सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, अपने आप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई गलती हो रही है मार्केट में, आप ट्रेड कर रहे हैं, कोई गलती हो रही है, तो ये क्यों हो रही है, क्या हम गलती कर रहे हैं, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, तब जाके एक सक्सेसफुल वीक मंथ जाएगा इस तरह का। जनरली हमसे भी इस पिछले 3 महीने से बताया कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कब ट्रेड कर रहे हैं, क्या ट्रेड कर रहे हैं, कौन सा चार्ट पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं, क्यों ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड में इंटर करने से पहले ये सब चीज़ आपको क्लियर कट पता होना चाहिए, कहाँ इंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, ट्रेड को कितना से आपको ट्रेड करना है, कितना रिस्क लेना है, कितना ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। बिल्कुल ओवर ट्रेडिंग करना ही नहीं है। ओनली 1 ट्रेड इन ए डे, ये डिसिप्लिन बनाना है, 10 बजे के बाद ट्रेड करना है। ये सब बहुत सारा चीज़ें जो है हमें अपने आप अंदर डालना पड़ता है। तो यही हमने पिछले 3 महीना को कंपेरिजन किया इस 3 मंथ से, तो हमें पता चला कि नहीं, उस वक़्त हम लगभग 8 बजे मार्केट में बैठ जाते थे, 8 बजे से अपना चार्ट स्टडी करते थे। उस वक़्त 8 बजे से बिल्कुल फोकस के साथ हमको रहते थे मार्केट में, फोकस के साथ। और जो 10 बजे के बाद ही हम ट्रेड करते थे जनरली, मोस्ट ऑफ द टाइम 10 बजे के बाद ही ट्रेड लिया गया इसमें। तो हमने ये सब चीज़ नोटिस किया, हमने सब चीज़ लिख के रखा था, इसलिए हमने नोटिस किया, कंपैरिजन किया। हर एक दिन का हर एक पेज पे मेरे लिए लिखा गया है कि कब ट्रेड में इंटर कर रहे, कहाँ इंटर कर रहे, क्यों इंटर कर रहे। तो कंपैरिजन से पता चला कि नहीं, हम गलती कर रहे हैं बहुत सी, जो हमें करना नहीं चाहिए था। बिल्कुल ईजी सी गलती है।
लेकिन फिर भी आपको पता नहीं चलेगा। छोटी सी गलती हमें पता नहीं चलती है। तो इसीलिए अपने आप पे देखना ज़रूरी है, अपने अकाउंट को देखना बिल्कुल ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं अगले दिसंबर मंथ में हमारा क्या रहता है, सिचुएशन क्या हम हैंडल कर पाते हैं इस मंथ को, और कैसे ट्रेड करते हैं। ट्रेड तो बिल्कुल सही करेंगे, कोशिश रहेगा बिल्कुल सही करें। और क्योंकि अब मेरा रिस्क जो है अब पहले से बढ़ चुका है, पहले 500 का रिस्क हुआ करता था, लेकिन अब 1000 का मेरा रिस्क है। तो बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल एक डिसिप्लिन जो है कि ओनली वन ट्रेड इन ए डे, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें दूसरा ट्रेड में इंटर नहीं करना। अगर हम गलती कर दिए हैं तो कर दिए हैं, हमें दूसरा ट्रेड में नहीं इंटर करना है उस दिन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है मेरे लिए अब ये ओनली वन ट्रेड इन ए डे। अगर हम भले वो अच्छा खासा प्रॉफिट में चलेंगे उसके बाद सोच सकते हैं, लेकिन कभी भी अगर आपको डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो ये एक आदत बन जाती है। बार बार आप डिसिप्लिन ब्रेक करेंगे तो इससे अच्छा है कि डिसिप्लिन ब्रेक ही नहीं होना चाहिए कि ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन है मेरा, हम इसको फॉलो करेंगे। तो ओके ट्रेड्स, आपने देखा कि हमने बिल्कुल जीरो कमाया है। तो बट लर्निंग के लिए बहुत बोल सकते हैं कि शुरुआती है हम लोग, तो लर्निंग के लिए ये काफ़ी है। पैसा गया नहीं है कहीं, और लर्निंग करने के लिए बहुत कुछ मिला है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी फ़िलहाल ये 5 महीना 6 महीना या साल भर 1 साल बोल सकते हैं कि पैसा जाए नहीं, पर हम सीखे बहुत चीज़। लर्निंग इम्पोर्टेंट है, अर्निंग अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे के 1-2 साल मार्केट ऐसा आपको हर एक बार समय देगी कि आप उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, लेकिन मार्केट में सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सस्टेन सस्टेन तभी कर पाएंगे जब तक आप ओवर ट्रेडिंग करें नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग जहाँ की आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, चार्जेज जितना लगा रखा है, टैक्सेस इतना लगा रखा है कि अब मार्केट गवर्नमेंट चाहती है कि ये सब चीज़ नहीं करे। कोई भी मिडिल क्लास का बंदा जो है या फिर लोअर मिडिल क्लास के बंदा है, वो चाहती नहीं है कि कोई ऊपर आए। तभी तो इतना सारा टैक्सेस, इतना ज़्यादा चार्जेज लगा रखा है। वो चाहती ही नहीं है कि सीखे हम लोग, क्योंकि सीखने पर भी हमें ये सब चार्जेज जो है देना पड़ता है। खैर चलिए कोई बात नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन लर्निंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। बहुत कुछ हम लोग सीख रहे हैं। और चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।